स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द गली क्रिकेटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। आज हम बात करेंगे भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है ओडीआई क्रिकेट का, उसमें जो पिच यूज हो रही हैं उनके बारे में। टोटल 10 पिच 10 स्टेडियम इस ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जो है आईसीसी द्वारा चुने गए हैं, और उस 10 स्टेडियम के बारे में हम जानेंगे कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके कुछ यादगार मोमेंट क्या हैं, प्लस उसका हाईएस्ट स्कोर क्या है उस स्टेडियम पे, लोएस्ट स्कोर क्या है, किसने सबसे ज़्यादा रन किस प्लेयर ने बनाए और किस प्लेयर ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट लिए और किसने सबसे ज़्यादा कैच पकड़े, प्लस वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। अगर बारिश हो जाती है तो मैच कितनी देर में स्टार्ट हो जाता है, कैसे पानी बाहर जाएगा, उस सब के बारे में। और प्लस एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे कौन सी टीम पहले बैटिंग करने वाली जीतती है ज़्यादा या बाद में बैटिंग करने वाली जीतती है ज़्यादा। तो आप बने रहे इस वीडियो में, हम एक एक करके जितने भी 10 स्टेडियम है उस पर बात करेंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया उस ऑर्डर में। तो सबसे पहला स्टेडियम जो हम बात करेंगे जिसमें ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। 19 नवंबर को जो भी टीमें फाइनल में पहुंचेगी, दो टीमें, वो इस स्टेडियम पे जो है अपना फाइनल मैच खेलेंगी। अगर हम बात करते हैं इस स्टेडियम की, तो ये स्टेडियम बना था 1982 में। पहले इसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा। बाद में 2015 में इस स्टेडियम को फिर से रिन्यूएशन में लाया गया और 2020 में ये बनकर तैयार हुआ। पहले इस स्टेडियम की कैपेसिटी कम थी, बट जब 2020 में बन के तैयार हुआ तो इस स्टेडियम में जो दर्शक क्षमता है वो 1,32,000। पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है जिसमें एक साथ 1,32,000 लोग बैठ के मैच देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो बेहतरीन मोमेंट्स जो हुए हैं इस स्टेडियम में आज तक की हिस्ट्री में। पहला मोमेंट है जब भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 10,000 रन पूरे किए। जी हाँ, सुनील गावस्कर ने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे और वो 10,000 रन इसी स्टेडियम में बनाए गए थे। तो इस हिसाब से देखोगे तो ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेडियम हुआ कि फर्स्ट टाइम कोई 10,000 रन बना रहा है, और वो इसी स्टेडियम जो पहले नाम था सरदार पटेल मोटेरा, अब नरेंद्र मोदी हो गया है, उसमें जो है बनाया गए थे। तो दूसरा जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड या क्रिकेटिंग मोमेंट्स आप इस स्टेडियम का है वो है भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर कपिल देव ने यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि रिचर्ड हेडली के नाम था 431 विकेट, और बाद में कपिल देव के नाम हुआ जो कि कपिल देव सर ने 434 विकेट लिए। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो ये जो है अपग्रेडेड ड्रेनेज सिस्टम इसमें लगा हुआ है। अगर बारिश होती है तो इसके अंदर जो है ऐसा लगा हुआ है, सोखने वाला सिस्टम लगा हुआ है कि वो ग्राउंड में पानी उसको सोख लेगा और बारिश बंद होने के बाद 30 मिनट के अंदर जो है मैच को स्टार्ट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर क्या है स्टेडियम पे। जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 365 रन, साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच मैच में 2010 में बने थे। और जो लोएस्ट स्कोर है, सबसे छोटा स्कोर है इस स्टेडियम पे, वो है 85 रन, जो कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच 2006 में बने थे। इस स्टेडियम की क्षमता, जैसा कि मैं आपको पहले ही आपको बता चुका हूँ, 1,32,000। और अब हम बात करते हैं कि इस स्टेडियम में टॉप परफॉर्मर कौन थे, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, विकेट किसने लिए और कैच किसने पकड़े। तो सबसे ज़्यादा रन इस स्टेडियम में जो बनाए हैं वो जो आज भारत के कोच हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने 5 मैचों में 342 रन बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट भारत के महान ऑलराउंडर और विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने 6 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। और सबसे ज़्यादा कैच की आप बात करोगे तो आजकल के दिलों की धड़कन सूर्या दादा, तो सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे विन रेशियो क्या है पहले बैटिंग करती हुई टीम का और बाद में बैटिंग करती हुई टीम का। तो यहाँ पे अब तक कुल 26 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 14 मैच पहले बैटिंग करती हुई टीम जीती है और 12 मैच
चेजिंग करती हुई टीम जीती। अब हम बात करेंगे कि जो दूसरा स्टेडियम यूज़ हो रहा है इस वर्ल्ड कप के लिए वो है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के बारे में बात करते हैं। ये स्टेडियम भी पुराना स्टेडियम है, भारत के स्टेडियमों में से इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसमें जो है 2011 जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पे इसमें रिनोवेशन का वर्क हुआ था। तो पहले इसकी जो दर्शक क्षमता थी एक साथ 39,000 लोग बैठ के मैच देख सकते थे, वो घटकर 33,000 हो गई। इस स्टेडियम के दो बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला मोमेंट आप भूल नहीं सके होंगे और वो है भारत ने यहाँ दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। जी हाँ, आपको याद है 2011 का फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका और वो लास्ट में कमेंट्री रवि शास्त्री का, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर। वो जब तक तो है, हमें लगता है हम लोग जिंदा हैं तब तक वो कान में पड़ती रहेगी और वो वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट था इस स्टेडियम का। दूसरा ये है कि यहाँ पे क्रिकेट के महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपना आखिरी मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2013 में। उस मैच में उन्होंने 74 रन बनाए थे। जब उन्होंने ये अपना करियर ख़त्म किया तब वो टेस्ट में सबसे ज़्यादा शतक और वनडे में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था। वो फ्यूचर अभी भी वो है, बट फ्यूचर में कौन तोड़ता या नहीं तोड़ता वो बात की बात है। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर पाइप्स लगे हैं और जब बारिश तेज होती है तो वो पाइप से पानी बाहर को चला जाता है और यहाँ पे अगर बारिश बंद हो जाती है उसके बाद 30 मिनट के अंदर जो है मैच शुरू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर क्या है। तो वानखेड़े स्टेडियम में जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 438 रन 4 विकेट पे, जो मैच हुआ था 2015 में साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच। सबसे छोटा स्कोर 115 रन है बांग्लादेश और इंडिया के मैच में और इसकी जो दर्शक क्षमता आपको पहले मैं बताया 33,000। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रन किसने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट और कैच किसने पकड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा रन यहाँ पे बनाए हैं उनके लोकल बॉय और हम सबको बहुत ज़्यादा प्यारे सचिन रमेश तेंदुलकर ने। वो उनका होम ग्राउंड था, वहाँ पे उन्होंने 11 मैच में 445 रन बनाए। सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं इंडिया के फास्ट बॉलर रह चुके वेंकटेश प्रसाद ने 6 मैचों में 15 विकेट लिए हैं और जो सबसे ज़्यादा कैच पकड़े हैं वो पकड़े हैं हरभजन सिंह ने। हरभजन सिंह ने 7 मैचों में 8 कैच पकड़े हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी टीम पहले बैटिंग करती हुई ज़्यादा जीती है बाद में बैटिंग करती हुई, तो यहाँ पे 23 वनडे अब तक खेले गए हैं और पहले बैटिंग करती हुई टीम 11 बार जीती है और जो दूसरी पारी में बैटिंग करती हुई टीम उसने 12 बार जीता है। तो आप ये देखोगे कि दोनों इक्वल ही चल रहा है, पहले बैटिंग 11 दूसरी बैटिंग 12। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी है। अगर आपकी टीम अच्छी है और उस दिन वो पिच की कंडीशन क्या है, क्योंकि हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है कि क्यों फेवरेबल है कि बाद में बैटिंग करते हुए जीत रही है ज़्यादा या पहले बैटिंग करते हुए। तो उस दिन वो पिच कैसा खेलती है, जो भी टीम मैनेजमेंट और कप्तान उसको असेस करते हैं, उस हिसाब से टीमें अपना डिसीजन ले सकती हैं। वो हिस्ट्री पे उनको डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। तो ये बात हो गई वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की। अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेडियम जो है ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता। ये भारत का सबसे पुराना हमारे हिसाब से स्टेडियम है। इसका 1864 में ये स्टेडियम बना और शुरू में स्टेडियम की जो क्षमता थी वो लगभग 1 लाख के करीब थी। टू बी प्रिसाइज आप बोलोगे तो 94,000 दर्शक इसमें आते थे। बट 2011 में जब वर्ल्ड कप होना था उस में जो है इस स्टेडियम को उस प्रोसेस में अपग्रेड किया गया, जिसके बाद इसकी दर्शक क्षमता घटकर 66,000 रह गई। अब हम बात करेंगे कि इस स्टेडियम के 2 बेहतरीन मोमेंट। तो पहला मोमेंट जो है यहाँ पे भारत के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज करंट टाइम में रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेली थी, 264 रन बनाए थे 2013 में श्रीलंका के खिलाफ और वो रिकॉर्ड आज तक मेंटेन है। कोई भी बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 264 रन नहीं बनाया एक्सेप्ट कि रोहित शर्मा। और दूसरा जो बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट्स था वो था 2001 में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई थी। उसमें एक मैच था जो कोलकाता में था, वहाँ पे
भारत ने फॉलो ऑन खेलने के बाद मैच जीता था। अगर आपको याद होगा कि उस मैच में वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। अब हम क्या करते हैं, इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बारिश होने पे पूरा ग्राउंड हाई क्वालिटी कवर से जो है ढका जाता है। जो आपका बॉलिंग एरिया है या एक्स्ट्रा जो कवर्स लगाए जाते हैं उस पे, पिच पे और बॉलिंग एरिया पे। और अगर बारिश ख़त्म होती है उसके बाद 30 मिनट 35 मिनट के अंदर यहाँ पे मैच कराया जा सकता है। अब अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है वो उसी मैच में है जिसमें रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे। वो इंडिया ने 404 रन बनाए थे उस मैच में। और दूसरा जो स्कोर है वो 123 रन है 10 विकेट के नुकसान पे वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में 93 में। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी दर्शक क्षमता 66,000 है। और इस स्टेडियम में जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो है भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 13 मैचों में 496 रन बनाए हैं। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं वो जंबो अनिल कुंबले, भारत के महान स्पिनर, और जो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले ने यहाँ 6 मैच में 14 विकेट लिए हैं। और अगर हम सबसे ज़्यादा कैच की बात करते हैं तो भारत के पूर्व कप्तान और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन हिज टाइम मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 9 मैचों में 7 कैच पकड़े हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी टीम पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा जीती है बाद में। तो पहले बैटिंग करती हुई टीम यहाँ पे 31 मैच टोटल खेले गए हैं और 18 बार जीती। बाद में बैटिंग करती हुई टीम जो है 12 बार जीती है और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो पहले बैटिंग करती हुई टीम ज़्यादा जीती है। अगर 5 मैचों में 3 मैच पहले बैटिंग करती, एवरेज में बता रहा हूँ आपको, 5 मैचों में 3 मैच पहले बैटिंग करते हुई, 2 मैच बाद में बैटिंग करती हुई। लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि उस दिन पिच कैसी होती है और कौन सी टीम की क्या स्ट्रेंथ है कि हम जो है पहले एक टीम को रोक के बाद में उसको जो है चेज कर लेंगे, हम पहले स्कोर पे बोल्ड लगाएंगे बाद में दूसरी टीम को आउट कर लेंगे। तो वो उस दिन पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे जो चौथा स्टेडियम है चेपक स्टेडियम, चेन्नई। इसको जो है एमए चिदम्बरम स्टेडियम भी कहा जाता है और ये भी बहुत पुराना स्टेडियम है। अगर आप सबसे पुराना स्टेडियम कोलकाता को बोलोगे तो ये भी तीसरे नंबर पे आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में और ये जो है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में है। पहले इसको मद्रास भी कहा जाता था। इस स्टेडियम के 2 बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट्स हैं। एक है कि सुनील गावस्कर ने यहाँ पे अपनी 30वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई थी जो कि उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था। उन्होंने ये रिकॉर्ड जो डॉन ब्रैडमैन की 29 सेंचुरियों को रिकॉर्ड तोड़ा था सर सुनील गावस्कर ने, जो कि बाद में सचिन तेंदुलकर ने भी उनके रिकॉर्ड को तोड़ा। तो ये बहुत ही बेहतरीन मोमेंट था। और दूसरा जो मोमेंट ये है कि यहाँ पे टेस्ट इतिहास का आखिरी टेस्ट जो टाई हुआ था ना वो यहीं पे हुआ था। और वो मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वे बैक 1986, मतलब आज से आप ये देखोगे 23 और 14 37 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में कोई मैच टाई हुआ है और वो आखिरी बार हुआ है। अब तक 2 ही बार ऐसा हुआ है जब टेस्ट क्रिकेट में कोई मैच टाई हुए हैं। तो उस मैच में 744 रन दोनों टीमों ने बनाया था। अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो 2011 वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे आउटफील्ड में बड़े बड़े पीवीसी के पाइपलाइन लगाए गए हैं जिसकी मदद से तेज़ी से पानी ग्राउंड से बाहर कर दिया जाता है और पूरा ग्राउंड कवर भी किया जाता है। तो अगर मैच में बारिश आ जाती है तो आधा घंटे 1 घंटे के अंदर मैच बारिश रुकने के बाद फिर से चालू किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्कोर है वो 337 रन है और वो स्कोर जो बना था वो एशिया 11 और अफ्रीका 11। जब एशिया में इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका की आपस में टीमें एक टीम बनी थी और उधर से अफ्रीका की जो टीम है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे ये सब मिला के एक टीम बनी थी। उस मैच में 337 रन बने थे, एक मैच यहाँ पे हुआ था। और सबसे छोटा स्कोर जो है वो है आपका केन्या और न्यूजीलैंड के बीच 2011 में। इसकी जो दर्शक क्षमता है वो है 38,000
और स्टेडियम के जो टॉप परफॉर्मर की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा रन यहाँ पे जो इनके गोद लिए हुए बेटे हैं, आप कैसे भूल सकते हो, थाला, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने 6 मैचों में 401 रन बनाए हैं। बाकी सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं बांग्लादेश के मोहम्मद रफ़ीक ने 3 मैचों में 8 विकेट। और सबसे ज़्यादा जो कैच पकड़े हैं वो पकड़े हैं ओरिजिनल मिस्टर 360 AB डिविलियर्स ने 4 मैचों में 5 कैच पकड़े। अब हम बात करेंगे कि इसमें अब तक कितने मैच हुए और कौन सी टीम का पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा जीती है या बाद में। तो आप ये देखोगे यहाँ पे 23 मैचों में जो पहले बैटिंग करती हुई टीम है वो 14 बार जीती है, बाद में बैटिंग करती हुई टीम 8 बार जीती है और एक मैच जो है रिजल्ट नहीं निकला। तो आप ये देखोगे कि पहले बैटिंग करती हुई टीम यहाँ पे ज़्यादा जीत रही है। तो पहले बैटिंग करके लोग रन बना लेते हैं और बाद में फिर अपने स्पिनर, यहाँ पे स्पिनर बहुत चलते हैं। आप देखे होंगे CSK मैच यहाँ पे सबको स्पिन में खिला लेता है, चावला को भी ले लेता है, अपना इमरान ताहिर को भी ले लेता है, मोइन अली को भी ले लेता है। तो ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, बट अल्टीमेटली फाइनल डे क्या होता है वो तो देखना होगा। अब हम बात करते हैं 5वां स्टेडियम जो है वो है M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। ये भी पुराना स्टेडियम है और ये 1969 में बना था और इसने जो है 1996 और 2011 वर्ल्ड कप में जो है कुछ यादगार मैच हुए थे इसमें। आपको पता है 1996 में जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल, 2011 में मैच हुआ था इंडिया इंग्लैंड का, और फिर वो जो आयरलैंड वालों ने हराया था इंग्लैंड को इसी स्टेडियम में। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट्स इस स्टेडियम में। तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक मैच टाई हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2011 में, जिसमें इंडिया ने पहले 338 रन बनाए और बाद में जो है इंग्लैंड ने भी 338 रन बना लिए थे। और दूसरा जो एक बार देखोगे कि यहाँ पे वर्ल्ड कप की सबसे तेज़ सेंचुरी लगी थी और वो बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ था क्योंकि आयरलैंड ने हरा दिया था। आयरलैंड तब एसोसिएट नेशन था, उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया था और उस मैच में जो उनके बल्लेबाज थे नील ओब्रायन के भाई केविन ओब्रायन, उन्होंने 50 गेंदों पे 70 लगाया था। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन है। ये गोल्फ कोर्स में जैसे लगा होता है वैसे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है और यहाँ पे कुछ ही मिनटों में अगर बारिश ख़त्म होती है और रिमोट कंट्रोल के द्वारा कम से कम 10,000 लीटर पानी को जो है मैदान से बाहर फेंका जा सकता है। कवर्स को अच्छे से ढका जाता है और अगर मैच स्टार्ट करना होता है बारिश के बाद, बारिश रुकने के बाद, तो जल्दी से जल्दी आधा घंटे और 1 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाता है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हाईएस्ट स्कोर की बात करोगे तो 2013 की सीरीज आपको याद होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। उस मैच में यहाँ पे उस सीरीज में 383 रन बने थे और सबसे छोटा स्कोर है 168। आपको मैं बता दूं कि ये जो है यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोरिंग वाला मैच है, यहाँ पे स्कोर ज़्यादा ही बनते हैं और इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 40,000। अब हम बात करते हैं कि इस मैच में सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं वो फिर से एक बार क्रिकेट के भगवान और भारत और विश्व के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 11 मैचों में 534 रन बनाए हैं। और भारत के अगर बॉलर में सचिन तेंदुलकर बोलोगे तो वो हैं जहीर खान ने 8 मैचों में 14 विकेट लिए। इस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं। और सबसे ज़्यादा कैच की आप बात करोगे तो वो है लोकल बॉय जंबो अनिल कुंबले ने यहाँ पे 6 मैचों में 6 कैच लिए हैं। और अगर टोटल मैच में यहाँ पे 26 मैच हुए हैं और 26 मैच में से 11 मैच जो है पहले बैटिंग करती हुई जीती है और 12 मैच जो बाद में बैटिंग करती हुई जीती है और 2 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला और 1 मैच टाई हुआ है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो मैच हुआ था। तो ये है टोटल जो आपकी पिच है बेंगलोर की, उसके बारे में डिटेल। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो छठा स्टेडियम है इस लिस्ट में हम बात करेंगे, वो है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। आपको पता होगा कि ये स्टेडियम 1883 बहुत ही पुराना स्टेडियम है। अगर आप ये देखोगे तो लगभग 130-40 साल पुराना स्टेडियम है और इसका पहले नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम
बाद में जो दिल्ली क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष हैं अरुण जेटली के नाम पे इसका नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। इस स्टेडियम से रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे आईसीसी ने इसको 12 महीने के लिए बैन कर दिया था क्योंकि पिच रिपोर्ट सही नहीं थी एक मैच में। बट अभी ये भारत में हो रहे विश्व कप के मैचों को होस्ट कर रहा है। इसमें जो 2 बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने यहाँ पे एक इनिंग में पूरे 10 के 10 विकेट लिए थे। जी हाँ, 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ अनिल कुंबले ने एक इनिंग में जो है पूरे 10 के 10 विकेट लिए थे। और ये इस तरह से उन्होंने, जो इंग्लैंड के एक बॉलर थे जिम लेकर, उन्होंने भी एक मैच में 10 के 10 विकेट लिए थे, तो उनके रिकॉर्ड की बराबरी की थी। और दूसरा ये है कि सचिन तेंदुलकर ने गावस्कर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। जी हाँ, जो सुनील गावस्कर का टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड था कि 34 शतक लगाए हैं, उसको सचिन तेंदुलकर ने 2005 में तोड़ा था और 35 शतक बनाकर वो रिकॉर्ड को तोड़ा था। और फाइनली उन्होंने जो है अपने करियर में 51 शतक लगाए जब उन्होंने अपना करियर ख़त्म किया। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरे स्टेडियम को कवर से ढक दिया जाता है और बॉलिंग एरिया के ऊपर एक्स्ट्रा कवर लगाए जाते हैं। बारिश बंद होने के बाद 35 से 40 मिनट पे यहाँ पे मैच को स्टार्ट किया जा सकता है। इस स्टेडियम पे जो सबसे बड़ा वनडे स्कोर है वो 330 रन वेस्ट इंडीज़ और नीदरलैंड के बीच 2011 में, और सबसे छोटा स्कोर है 99 रन जो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच 2022 में बना था। इस स्टेडियम की जो क्षमता है वो 55,000 है। 55,000 दर्शक एक साथ बैठ के मैच का लुत्फ़ ले सकते हैं। और इस स्टेडियम में जो सबसे ज़्यादा रन बनाए वो फिर से एक बार भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, 8 मैचों में 300 रन। सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो हैं सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 9 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। और सबसे ज़्यादा कैच जो पकड़े हैं जो वहाँ के लोकल बॉय हैं और हमारे चीकू साहब, द वन एंड ओनली वन किंग कोहली ने 7 मैचों में 5 कैच पकड़े। अब हम कुल इंटरनेशनल वनडे मैच जो खेले गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुल इंटरनेशनल वनडे मैच जो यहाँ पे खेले गए हुए हैं 26। 12 पहले बैटिंग करती हुई टीम जीती है, 13 जो है चेजिंग करती हुई टीम जीती है और एक का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे भी ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो या आप पहले बॉलिंग कर रहे हो। अगर आपकी टीम अच्छी है और आपने जो है दूसरी टीम को जो है ज़्यादा रन स्कोर नहीं करने दिया तो बाद में बैटिंग करोगे तब भी जीत जाओगे। बट अगर आपने पहले अच्छी बैटिंग की और आपका बड़ा स्कोर बनाने में किया तो आप पहले बैटिंग में भी जीत जाओगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी है और उस दिन कंडीशन कैसी हैं। अब हम जो बात करेंगे वो 7वां स्टेडियम जो है वो हम बात करेंगे धर्मशाला की। जी हाँ, इसको जो है मैनेज करते हैं जो हैं वो हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन है और ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और इसको बोला जाता है कि दुनिया का सबसे सुंदर स्टेडियम में से एक है। और ये अभी पुराना स्टेडियम नहीं है, ये स्टेडियम 2013 में बना था। और इसके बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट्स के बारे में बात करोगे तो ये स्टेडियम 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इसने मैच होस्ट किया था, एक मैच लीग स्टेज का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। फिर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भारत ने 4 मैच खेले हैं उसमें से मिला जुला रिएक्शन है, 2 मैच जीते हैं 2 मैच हारे हैं। यहाँ पे अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट एडवांस ड्रेनेज सिस्टम लगे हुए हैं और यहाँ एयरबस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जिससे प्रेशर से आउटफील्ड पर पानी सुखाया जाता है और मैच 20 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा अगर बारिश बंद हो गई तो। सबसे बड़ा स्कोर अगर आप बात करोगे स्टेडियम पे 330 है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ वाले मुकाबले में। सबसे छोटा स्कोर 110 या 112 है टू बी प्रिसाइज बोलोगे, वो है इंडिया और श्रीलंका के मैच में 2017 में। जो इसकी दर्शक क्षमता है वो है सिर्फ 23,000। तो 23,000 इसकी दर्शक क्षमता है। और अगर आप बात करोगे कि स्टेडियम के टॉप स्कोरर तो भैया वन एंड ओनली वन विराट कोहली, क्योंकि ये पुराना स्टेडियम नहीं है, उस समय सचिन के टाइम था नहीं, अभी के टाइम में तो जो हमारे बल्लेबाज खेल रहे हैं उन्हीं में से कोई होगा। तो सबसे ज़्यादा रन किंग कोहली के हैं 3 मैचों में 212 रन। और सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं वो सुरंगा लकमल श्रीलंका के फास्ट बॉलर
उन्होंने यहाँ पे एक मैच खेला और उसी मैच में 4 विकेट लिए। सबसे ज़्यादा कैच जो है वो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन इयान बल ने एक मैच में 3 कैच पकड़े। कुल यहाँ पे 4 ही वनडे इंटरनेशनल खेले गए, जिसमें पहले बैटिंग करती हुई टीम एक बार जीती और 3 बार जो है जो सेकेंड बैटिंग कर रही थी वो टीम जीती। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे सैंपल साइज़ थोड़ा कम है, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई यहाँ पे टॉस जीतो और फील्डिंग करो। अभी बहुत कम मैच हैं, बट हाँ अगर आप बोलोगे कि अगर सैंपल साइज़ या इतने ही मैचों पे आप अनुमान लगाओगे तो हाँ 4 मैचों में 3 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीती है। अब हम बात करते हैं जो अगला स्टेडियम है, हम बात करेंगे हैदराबाद की स्टेडियम की, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है और ये 2004 में बन के स्टार्ट हुआ। इसको पहली बार ये जो है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की जो है मेज़बानी कर रहा है। भारत के लिए मैदान मिला जुला है। भारत ने शुरुआती 3 मैच यहाँ पे हारे हैं और उसके बाद 4 मैच लगातार अब तक जीते हैं। इसके आप जो क्रिकेटिंग मोमेंट्स के बारे में बात करें तो आपको याद होगा 2009 का वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन रमेश तेंदुलकर ने जो 175 रन बनाए थे और फाइनली भारत 3 रन से वो मैच हार गया था। वो उस समय चेजिंग में सबसे हाईएस्ट स्कोर था। अभी तो दूसरे लोगों का हो गया है, बट उस समय था कि चेज करते हुए सबसे हाईएस्ट स्कोर था और तभी पर हमें लोगों को बड़ा दुख हुआ था क्योंकि हम मैच 3 रन से हार गए थे। जो दूसरा जो है क्रिकेटिंग मोमेंट्स, अभी ये जनवरी 18 को जब भारत के इस समय धाकड़ बल्लेबाज और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने डबल 100 बनाया था। उन्होंने 208 रन बनाए थे। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी प्लेयर का सबसे बड़ा स्कोर है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पे कवर्स जो है पूरे स्टेडियम में हाई क्वालिटी कवर से ढका जाता है और जो अपना क्या बोलते हैं बॉलिंग एरिया रहता है या पिच एरिया रहता है उस पर एक्स्ट्रा कवर लगाए जाते हैं हाई क्वालिटी के। और बारिश बंद होने के बाद सुपर सोवर की मदद से ग्राउंड को सुखाया जाता है और यहाँ पे बारिश बंद होने के 1 घंटे के बाद मैच कराया जा सकता है। जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 350 रन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया और जो सबसे छोटा स्कोर है वो 174 रन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2011 में। इसकी जो आप दर्शक क्षमता की बात करोगे वो है 55,000 और इस स्टेडियम में जो टॉप रन स्कोरर हैं वो हैं भारत के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 2007 T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट। आप इस समय हमें बताने की ज़रूरत नहीं है बट मैं बताता हूँ, वो हैं युवराज सिंह। 3 मैचों में 233 रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट भारत के फास्ट बॉलर उमेश यादव ने 2 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। और सबसे ज़्यादा कैच वन ऑफ द क्रिकेट जेंटलमैन और करंट में इंडिया के जो कोच हैं राहुल द्रविड़ ने 2 मैचों में 3 कैच पकड़े। अब हम बात करते हैं कि टोटल यहाँ पे मैच कितने खेले गए और कौन पहले बैटिंग करती हुई जीती गई और कौन पहले चेज गई। तो टोटल यहाँ पे 7 वनडे खेले गए। पहले बैटिंग करती हुई टीम 4 बार और बाद में बैटिंग करती हुई टीम 3 बार। तो यहाँ पे भी कोई वो है नहीं कि बाद वाली टीम जीतेगी या पहले वाली टीम, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। अब हम बात करते हैं इकाना स्टेडियम लखनऊ। ये स्टेडियम नवाबों के शहर लखनऊ में है और ये जो है एक ऐसा स्टेट है जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी लखनऊ में स्थित है और ये अभी लेटेस्ट में बना स्टेडियम है 2017 में। इस स्टेडियम के बारे में हम ज़्यादा क्रिकेटिंग मोमेंट्स तो नहीं है, बट ये स्टेडियम ये है कि पहला आप बात करोगे अफ़गानिस्तान का होम ग्राउंड था। जब अफ़गानिस्तान के घर में स्टेडियम ज़्यादा फैसिलिटी के नहीं थे तो वो लोग यहाँ पे जो है दूसरी टीमों को होस्ट करते थे। जैसे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को भी होस्ट किया था 3 मैचों के वनडे के लिए और 1 टेस्ट के लिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी भारत ने ज़्यादा मैच नहीं खेले। पिछले साल ही उन्होंने जो है 1 मैच खेला था यहाँ पे वर्ल्ड कप मैच खेलने की। बट ये है कि ये स्टेडियम जो आईपीएल की टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स उसका होम ग्राउंड है, तो आईपीएल के काफ़ी मैच होते रहते हैं। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करोगे तो ये जो है मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम मॉडर्न फैसिलिटी के साथ बनाया गया है। अभी आपको पता होगा आईपीएल के 1 मैच में 2 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई
ख़त्म, वैसे ही विद इन ए आवर और 2 आवर के बाद खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस करने के लिए आ गए। तो आप समझ सकते हो कि कितना जल्दी ग्राउंड को सुखा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 253 रन 5 विकेट पे वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के बीच 2019 में बना। सबसे छोटा स्कोर जो है वो 194 10 विकेट के नुकसान पे। और इस स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता है वो 50,000 है। और जो भारत में इस स्टेट में है वहाँ पे जो है कम से कम 25 करोड़ आबादी है, तो दर्शक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऑन ए लाइटर साइड आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इस स्टेडियम की क्षमता जैसे आपको मैंने बोला 50,000 है। और जो इसके टॉप परफॉर्मर हैं आप गेस कर सकते हो कि वेस्ट इंडीज़ ने ज़्यादा मैच खेले यहाँ पे। इंग्लैंड अफगानिस्तान का होम ग्राउंड था, तो सबसे ज़्यादा रन यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के सलामी बल्लेबाज साई होप ने बनाए हैं 3 मैचों में 229 रन। और सबसे ज़्यादा विकेट उनके मिडिल ऑर्डर के और ऑलराउंडर भी हैं, उन्होंने लिए हैं 3 मैचों में 6 विकेट। और सबसे ज़्यादा कैच जो पकड़े हैं वो आर्मी वाले बंदे जो सैल्यूट देते हैं, शेल्डन कॉटरेल, उन्होंने 2 मैचों में 3 कैच पकड़े हैं। अब तक इस स्टेडियम में बहुत कम मैच खेले गए हैं आईपीएल को छोड़ के, तो 4 वनडे खेले गए हैं। 4 में से 2 टीम पहले बैटिंग, 2 मैच पहले बैटिंग करती हुई टीम और 2 मैच पहले बॉलिंग करती हुई टीम जीती। अब हम आगे बात करते हैं कि जो 10वां स्टेडियम है हम बात करेंगे वो है एमसीए स्टेडियम पुणे। ये स्टेडियम 2007 में बना जब बीसीसीआई के उस टाइम के प्रेसिडेंट शरद पवार ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन बनाने की मंजूरी